दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो आपके मेरे सामने टॉपिक लेकर के आया हूँ उसका नाम है मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। दोस्तों मौलिक अधिकार मैंने आपको बता दिया था। नीति निर्देशक के बारे में मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हो। कुछ लोगों का मैसेज आया कि सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दीजिए। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ट्रिकी तरीके से लेकर के आया हूँ, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। मूल अधिकारों एवं निर्देशक तत्वों के मध्य विभेद या अंतर, ये आपकी हेडिंग है। आपको दिख रहा होगा एक तरफ मूल अधिकार और दूसरे तरफ नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों आज इन्हीं दोनों के बीच में डिफरेंस को हम जानेंगे कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ये नकारात्मक मूल अधिकार जो होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, जैसे कि ये राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। दोस्तों जो मूल अधिकार होते हैं वो हमारे लिए नकारात्मक नहीं होते हैं, सरकार के लिए नकारात्मक होते हैं। मतलब सरकार अगर चाहे कि हम इसे ख़त्म कर दें या इसे हम हटा दें तो वो हटा नहीं सकती है। मतलब ये पूरे तरीके से एक प्रकार से हम कहें तो इतना मजबूत है कि कोई भी राज्य सरकार अगर अपनी मनमानी चलाना चाहे तो यहाँ पर मनमानी नहीं चला सकती है। और अगला नीति निर्देशक तत्व पे क्या है दोस्तों, ये सेम उसी का उल्टा हो जाएगा। ये सकारात्मक हैं, राज्यों को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है। मतलब राज्य को इसकी ज़रूरत होती है। नीति निर्देशक तत्व चाहे तो वो लागू करें और चाहे तो लागू ना करें। क्लियर। आगे देखते हैं। ये न्यायोचित होते हैं, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जाता है। देखते हैं दोस्तों ये है क्या। दोस्तों जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, मूल अधिकार जो होते हैं, ये न्यायोचित होते हैं। न्यायोचित का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हमें नहीं मिल रहे हैं तो हम न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय जा करके इसे हम लागू करवा सकते हैं। क्लियर दोस्तों। मतलब क्या है कि अगर हमारे मौलिक अधिकार हमें नहीं मिल रहे हैं तो हम इसके लिए न्याय ले सकते हैं। और दूसरा क्या है, ये गैर न्यायोचित होते हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व होता है इसे हम न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते हैं, लेकिन मूल अधिकार को लागू करवा सकते हैं। क्लियर दोस्तों। कोई कहे क्या निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं लागू करवाया जा सकता। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। मूल अधिकार का उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। देखो दोस्तों ये है क्या, हमारा भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। देश में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए मूल अधिकार का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे मूल अधिकारी हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। अगला है, इनका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करनी है। देखो दोस्तों इनका क्या उद्देश्य है कि समाज एवं लोकतंत्र पूरे तरीके से बना रहे, ये नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य होता है। अगला है मूल अधिकार में, ये कानूनी रूप से मान्य है। मतलब इसे कानून मान्य कराएगा, कानून इसे लागू कराएगा। लेकिन ये समुदाय के कल्याण, देखो ये क्या है, इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। मतलब अगर सरकार चाहे तो इसे लागू कर सकती है और चाहे तो लागू ना करें। अगला है, ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इस प्रकार ये व्यक्तित्व होते हैं। दोस्तों ये लोगों के हित में होते हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं, व्यक्तित्व कहलाते हैं। ये समुदाय के कल्याण, और नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करता है, किसी एक को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को ये प्रोत्साहित करता है। इसी तरह ये क्या होता है, समाजवादी भी है। मतलब ये सबके लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए। दोस्तों जो मूल अधिकार होता है ना, वो किसी एक खास व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो होता है वो सबके लिए होता है। आगे देखते हैं। इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः लागू होते हैं। मतलब दोस्तों अगर कोई कहे कि हमें मौलिक अधिकार लागू करवाना, कानून बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए कोई कानून नहीं बनाना पड़ेगा, ये स्वतः से खुद से ही मतलब लागू हो जाते हैं। और इन्हें लागू रखने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। कोई कहे कि भैया चलो नीति निर्देशक तत्व के लिए कानून बनाए, तो कानून बनाना पड़ेगा दोस्तों, ये खुद से लागू नहीं होता है। अगला देखते हैं। न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित करे। दोस्तों क्या है कि अगर कोई संसद द्वारा कानून बनाया जाए वो मूल अधिकार के खिलाफ हो तो न्यायालय उसे क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। क्लियर दोस्तों। इसमें क्या है,
निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता। देखो दोस्तों, क्या है कि अगर नीति निर्देशक तत्व के ऊपर कोई कानून बनाया जा रहा है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर पूरा अधिकार किसका होता है? संसद का होता है। आगे देखो, वैधता को इसी आधार पर सही ठहराया जा सकता है इन्हें निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए। दोस्तों थोड़ा सा कट गया अक्षर, इनका कहने का मतलब ये है कि संसद को जैसा सही लगे संसद उसी हिसाब से अपना काम कर सकता है। क्लियर दोस्तों? आज हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। दोस्तों अगले वीडियो में हम थोड़ा सा कोई और अच्छा सा टॉपिक लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।